ममतासुर! ये भी पहुंच गए यहाँ। अब तो मैं पीछे भी नहीं लौट सकता। प्रभु, ये मेरे क्षेत्र में है, इसे दंड भी अब मैं ही दूंगा। किंतु शेषनाग जी, शेषनाग जी, इस दुष्ट को पिताश्री से वरदान प्राप्त है कि कोई भी इसे पराजित नहीं कर सकता। ममतासुर, बुराई अपनी रक्षा एक सीमा तक ही कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक विकार, बुराई और अधर्म को एक न एक दिवस किसी अंतिम छोर पर पहुंचकर मिटना ही होता है। नहीं, आप भूल रहे हैं गणेश जी। जो अजय होते हैं उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, आप भी नहीं। देखिए गणेश जी, मैं तो चला। नहीं ममतासुर, ये भ्रम है तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माते माते, इसी प्रकार मेरा पीछा करते रह जाएंगे आप गणेश जी, परंतु ना तो मुझे पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे बंदी बना पाएंगे। अर्थात अब तो हम पुनः आरंभ पर ही पहुंच गए। नहीं ममतासुर, ना यहाँ आरंभ हुआ था और ना ही यहाँ अंत होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ ममतासुर, इसका अंत तो वही होगा जहाँ इस संपूर्ण घटनाक्रम का वास्तविकता में आरंभ हुआ था।
माँ, आप इतना भार लेकर कहाँ जा रही हैं? लाइए, मुझे दे दीजिए। माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ तो अब सब कुशल हो गया ममतासुर, किंतु तुम्हें सुधारना अभी शेष है। भ्राता गणेश, क्या अब भी यह विश्वास है आपको कि आप मुझे बंदी बनाने में समर्थ होंगे? मैं तो मेरे महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक सबके दृष्टि से ओझल रहूंगा। फिर आप मुझे बंदी कैसे बनाएंगे? तुम्हें ये ज्ञात नहीं है ममतासुर, किंतु तुम तो मेरे बंधन में उलझ चुके हो। शीघ्र इस कलश में प्रवेश कर छिप जाना चाहिए मुझे। वहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे गणेश जी, तो फिर आप लक्ष्य किस पर साध रहे हैं? शेषनाग जी, ममतासुर का मोह विकार उसके द्वारा किए ग्रसित व्यक्तियों को छोड़कर ममतासुर की ओर ही जा रहा है, जो इस समय उस कलश में छिपा हुआ है। मैं इनके जाल में कैसे फंस गया? बंदी कैसे बन गया मैं? अब पुनः मेघ बनकर यहाँ से अदृश्य होने का प्रयास करने के पूर्व ये अवश्य स्मरण करना ममतासुर कि तुम्हारे पूर्व के ऐसे प्रयास का क्या परिणाम हुआ था। और अब तो माँ भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगी। चलिए शेषनाग जी। किंतु गणेश जी, ये तो बताइए कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वहीं जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था। सीधे चला आया यहाँ आपके समक्ष, आपको अपनी चुनौती देने। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं। जहाँ तुमने अपना अस्तित्व धारण किया था। लीजिए माँ, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आपका दोषी अब आपके चरणों में है। यदि मैंने शीघ्र कोई उपाय नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। माते देखिए ना माते, इतनी प्रताड़नाओं का भागी बन कैसी दुर्दशा हो गई आपके इस दुर्बल पुत्र की। मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है, किंतु वो अज्ञानतावश हुई है। अब उस एक भूल के लिए और कितना दंडित होना होगा माते आप। नहीं ममता से, तुमने जो कुछ भी किया वो अज्ञानतावश नहीं किया है। मेरी ममता का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। मेरे इतने समझाने पर तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं आया और आज पुनः मुझ पर ममता रूपी छल का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता पर तो अब मेरा कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं? पुत्र गणेश, इसे ऐसी सीख दो कि ये किसी की ममता मोह के विकार में परिवर्तित ना कर सके। नहीं माते, नहीं, अब आप भूल कर रही हैं, क्योंकि आपके स्वामी स्वयं जगत पिता महादेव के वरदान से सुरक्षित हूं मैं। अजय हूं मैं, अजय।
अब तुमने दुष्टता भरी अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर ही दिया, किंतु तुम पुनः एक बात भूल रहे हो ममतासुर। तुम अजय हो, किंतु तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। विकार पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज, अधर्म पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज, हर प्रकार के विघ्न में भी विघ्न उत्पन्न करने वाले विघ्नराज, ममता, तुमने स्वयं को ही इस पीड़ा में डाला, इसीलिए अब तुम्हें विघ्नराज गणेश के मंत्र ओम गणपति विघ्नराज लंब तुंडो गजानना जाप करना चाहिए। ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। 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 मात्र इस एक से विलक किया है आपने मुझे, किंतु मैं तो ममता मोह से संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीवों को दूषित कर चुका हूं। तो मुझे पूर्ण रूप से मिटाकर उन सभी को कैसे बचा पाएंगे आप गणेश जी? ऐसे विघ्नराज गणेश जी की जय। विघ्नराज गणेश जी की जय। विघ्नराज गणेश जी की जय। मुझे क्षमा कीजिए माते। हे विघ्नराज गणेश, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा उद्धार करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरे भावी जीवन के लिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जिस ममता को तुम विकार के रूप में फैला रहे थे, अब उसका विस्तार एक पवित्र भावना के रूप में करो, जिससे माता पिता की ममता से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर संतान अपने जीवन में उत्तम भविष्य का निर्माण कर सके, और ना कभी कोई संतान और ना ही माता पिता ममता की सीमा का उल्लंघन कर उसका दुरुपयोग कर सके। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मागध कहे।
श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगिमुखास्तथाहं। विघ्नेश्वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मगधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। धन्यवाद शेषनाग जी। मुझे भी क्षमा करें माँ, क्योंकि पूर्व में तो मैं भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने पर विवश हो गया था। नहीं पुत्र गणेश, तुम्हारे तो प्रत्येक विचार और कर्म में शुभता और कल्याण ही छिपे हुए थे। सर्वप्रथम तुमने रंगोली में गौ के जिस गोबर को जोड़ा था वो तो अत्यंत पवित्र होता है पुत्र, और रंगोली को गौ के गोबर से सुशोभित करने से ऐसे गृह में सदा देवी लक्ष्मी का वास होता है, उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। किंतु माता वो धूल, वो तो स्वयं गौ माता के चरणों की धूल थी, जिसे गौधूली भी कहा जाता है पुत्र, और गृह में गौधूली का प्रवेश तो अत्यंत शुभ माना जाता है, उससे स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार होता है पुत्र। किंतु माता विषैले धतूरे पिताश्री को समर्पित कर तो मैंने भूल ही की थी ना। नहीं पुत्र, तुमने तो धतूरा और अखवन को समर्पित कर प्रभु की पूजा को पूर्ण ही किया था, और प्रभु को तो प्रकृति अत्यंत प्रिय है पुत्र, और धतूरा भी प्रकृति का ही एक भाग है। इसीलिए पुत्र आज से मैं ये घोषणा करती हूँ कि प्रभु की पूजा में सदैव धतूरा समर्पित किया जाएगा। किंतु माता वो पिताश्री के आहार का क्या? पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश तो प्रथम पूज्य देव है, इसीलिए उन्होंने प्रभु का आहार ग्रहण कर कोई भूल नहीं की थी। और भला पुत्र गणेश के आहार को ग्रहण किए बिना कोई भोजन ग्रहण कैसे कर सकता है? इसीलिए आज से पुत्र मैं तुम्हें ही सर्वप्रथम भोजन दूंगी। इसीलिए आज से जो इन चारों सूत्रों का पालन करेगा उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा, उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। धन्यवाद माँ। अब मुझे शीघ्र जाकर प्रभु हयग्रीव को सूचित करना चाहिए कि ममतासुर, कामासुर और लोभासुर तीनों के प्रभाव से अब सृष्टि मुक्त हो चुकी है, और अब भंडासुर अपार शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। ओम नमः शिवाय। 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 माँ, भंडासुर की तपस्या अब उसके चरम पर पहुंच चुकी है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके तप की इस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से तो संसार में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता रहा तो संसार समाप्त हो जाएगा।
तब तो अब कदाचित पिताश्री को उसे वरदान प्रदान करके उसकी इस तपस्या को पूर्ण करना ही होगा। नमः शिवाय। यदि पिताश्री ने भंडासुर को वरदान दे दिया तो तीनों असुरों को बंधक बनाने के अब तक के हमारे सभी प्रयास विफल हो जाएंगे।